जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n। देखो किस तरह का एक्सपेंशन है ये है एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n। तो इसका एक्सपेंशन करना है, तो इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है ना इसमें। तो जनरली बायनोमियल में तो हमें 2 टर्म का पता होता है, a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन में पता होता है, लेकिन यहाँ 3 टर्म। तो इसको बोलेंगे हम मल्टीनोमियल। तो हमें एक थ्योरम पता होना चाहिए, मल्टीनोमियल थ्योरम। क्या होना चाहिए, मल्टीनोमियल थ्योरम। एक से ज्यादा टर्म के लिए यूज होती है। मल्टीनोमियल थ्योरम में क्या होता है देखते हैं, इसको मैं बता देता हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा। यानी अगर 3 टर्म है, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, 3 टर्म हो गई हमारे पास, मतलब 2 से ज्यादा है ना, 4 भी हो सकती है, तो हम एक जनरल 3 के लिए बताते हैं आपको। तो इसका क्या होगा, ये होगा समीशन ऑफ फैक्टोरियल एन। नीचे हम लिखे फैक्टोरियल P1 अपॉन फैक्टोरियल P2 अपॉन फैक्टोरियल P3। साथ में होगा a की पावर P1 इंटू बी की पावर P2 इंटू सी की पावर P3। यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन क्या है, जो P1 प्लस P2 प्लस P3 है, इनका सम किसके बराबर होगा, n के बराबर। ये थ्योरम होती है। अगर यहाँ पर 4 टर्म्स होंगे a प्लस बी प्लस सी डी, तो यहाँ पर क्या होगा, P1 P2 P3 P4 हो जाएगा, P1 P2 P3 P4 यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी डी में। ठीक है, तो इस तरह से एक जनरल थ्योरम है, इसको याद रखो आप। अब इसको यहाँ यूज करने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, हमारे पास 3 टर्म है ए बी सी की जगह, तो जब इसको लिखेंगे तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, समीशन फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 10 है ना, अपॉन फैक्टोरियल P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल P3। ये तो बोल रहे हैं हम 1 की पावर P1 इंटू सेकेंड टर्म x की पावर P2 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर P3 यानी 2P3। क्या आ जाएगा, है ना। यहाँ पर P1 प्लस P2 प्लस P3 क्या है, n के बराबर है। n कितना हमारे पास, 10 ये है। अब हमें किसका कोएफिशिएंट निकालना है, x टू दी पावर 4 का कोएफिशिएंट, क्योंकि इसको ओपन करके ये आता है थ्योरम से। तो यानी इसको अगर खोलेंगे तो इन सब का सम क्या होना चाहिए, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, 1 की पावर P1 1 ही होगा, यानी जो x की पावर बचेगी, यानी इस समीशन को और थोड़ा लिखेंगे तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल 10 ऑन फैक्टोरियल P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल P3। ये क्या बचेगा, x की पावर P2 प्लस 2P3 ऐसा बचेगा ना। 1 की पावर P1 तो 1 ही होगा। तो अब हमें इसको चाहिए किसका, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, एक P2 प्लस 2P3 के बराबर करना है इसको। इसका मतलब P2 प्लस 2P3 किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए, तभी तो हमारा कोएफिशिएंट निकलेगा। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इन दोनों से हमने क्या निकालना है, P1 P2 P3 निकालना है, तभी तो यहाँ पर कोएफिशिएंट निकलेगा। ये फैक्टोरियल 10 को हम सब करेंगे, P1 P2 P3 चाहिए ना हमें। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, क्योंकि P1 P2 P3 तो 10 है और P2 2P3 4 है, इसमें P1 तो है नहीं, है ना, यानी एक कोई थर्ड इक्वेशन भी नहीं है। तो इसको बोलते हैं, करने का तरीका होता है टेबल मेथड। क्या होता है, टेबल मेथड। टेबल मेथड में क्या होता है, आप इसको लिख लो P1 P2 P3 ऐसे लिख लिया, है ना। अब हमको गैस करना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू से लेंगे, यहाँ से लेंगे P3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कि ये जो है 4 हो जाएगी। P3 की मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, यानी अगर इसको 2 रखते हैं P3 को, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, P2 को क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो फिर P2 को जब 4 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा। और P1 को क्या रखेंगे यहाँ से, देखो P1 को यहाँ से रखेंगे, अगर P2 को हमने 0 रखा, P3 को 2 रखा, इसको 10 को सेटिस्फाइड करने के लिए P1 कितना होना चाहिए, 8 होगा।
समझ रहे हो इस बात को? अब इससे कम वाली वैल्यू रखो, अगर मैं इसको 1 रखता हूँ तो 1 2 2 और मुझे P2 3 चाहिए, यानी इसको 1 रखूंगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये मिला के 3 हो जाएगा, है ना, P2 और P3 हो तो, है ना, तो P1 कितना निकल जाएगा 7, 10 में से 3 गया 7, ये आ गया। अब लास्ट वैल्यू P3 की कितने रखते हैं 0, अगर हम इसको 0 रखते हैं P3 की, ये वाला पोर्शन 0, तो P2 हमें कितना चाहिए 4 होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाइड होगा 4 होना चाहिए। अब ये 4 हो गया, 4 प्लस 0 तो P1 कितना होगा इसमें चला जाना चाहिए, ये तो यहाँ तक की टेबल बनती है। तो कहने का मतलब हमारी P1 P2 P3 8 0 2 7 2 1 6 4 0 ऐसे बनते हैं, तो ये इनका सम है, सम ही तो x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट बनेगा। तो कहने का मतलब हमारे केस में हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 अपॉन 30 खोल देते हैं, P1 P2 P3 पहली बार फर्स्ट वाले रखते हैं, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2, इसमें सम करेंगे, ये समीशन है ना, नेक्स्ट टर्म फैक्टोरियल 10, P1 की जितनी वैल्यू वहां तक रखेंगे। अब P1 क्या है फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 0, यही तो वैल्यू आएगी जब यहाँ P2 प्लस 2 P3 4 रखेंगे, एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट है ये एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट। तो अब हमें खाली ये कोएफिशिएंट चाहिए, इस कोएफिशिएंट को सोल्व करना है। अब यहाँ पर क्या हो गया फैक्टोरियल 10 को इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 9 आ जाएगा ना, फिर इसका फैक्टोरियल 8 आएगा, वो इससे फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा, इसको ओपन करेंगे तो इसी तरह से इसको ओपन करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 तक करेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या 7 वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, तो 2 का 2 आ जाएगा। समझ रहे बात? अब इसमें नेक्स्ट वाले में क्या आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 के बाद 7 भी आएगा, जो फैक्टोरियल 6 बचेगा वो नीचे से कैंसिल हो, नीचे फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 को करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2, समझ रहे इस बात को, ये क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट आ रहा है। अब इसको करना है आपने सोल्व, तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो है 10 इंटू 9 अपॉन 2 सब में है, यानी 90 अपॉन 2 45, यानी 90 अपॉन 2 भी बाहर ले लिया मैंने, तो इसके अंदर क्या बचा 1 बचा, ये समझ रहे थे। और यहाँ पर बचेगा क्या 8 और 2, 8 बचेगा खाली, पूरा ही बाहर ले लिया ना मैंने, तो ये वाला पूरा बाहर ले लिया, 8 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 10 इंटू 9 और 2 खत्म, यानी 8 इंटू 7, 4 से 2 कट जाएगा, 2 इंटू 7, समझ रहे हो बात, यानी ये बचा 8 इंटू 7 बचेगा और 4 इंटू 3 बचेगा, कैलकुलेशन करनी है, 4 2 जा 8, ठीक है, और थोड़ा करेंगे तो ये 45 हो गया बाहर, अंदर बचा 1 प्लस 8 9 हो गया, प्लस 14 बाई 3 ये बचा, 45 को अंदर ले जाएंगे, 45 इंटू 9, यहाँ 45 को अंदर ले जाएंगे तो 15 3 जा 45, 15 इंटू 14, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब इसको और करेंगे, 9 पंजे 45 कर 5 4 4 36 और 4 40, 405, यहाँ से करो 15 4 जा 60 का 0 6 15 और 6 30 210, फिर कितना आ जाएगा 5 का 5 1 का 1 6 615, 615 इज द आंसर, तो ये आ जाएगा। तो इसमें आपको ये थ्योरम याद रखनी है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार जेईई मेंस में स्पेशली पूछे जाते हैं, तो आपको ये थ्योरम जो है याद होना चाहिए, इसकी जगह फोटम भी दे सकता है, ठीक है, तो 615 इसका आंसर है। ओके, होप आपको ये समझ में आ गई होगी थ्योरम। ओके।